इस कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो खाने के लिए एक बड़े से डेजर्ट एरिया में एक खास तरह की छिपकलियों का शिकार करने के लिए आए थे। उनमें से एक आदमी छिपकलियां पकड़कर अपनी टोकरी में रख लेता है, लेकिन शिकार करते करते वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं और एक जगह पर उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि यह जगह बहुत खतरनाक है और यहाँ इंसानों का आना मना है। यह देखकर वो दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। एक लड़का अपना जाल निकालने के लिए जाता है, तभी पीछे उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो उसका साथी अब गायब हो चुका था और वहीं पास में ही जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। वो आदमी गड्ढे के पास चेक करने के लिए जाता है कि इतने बड़े रेगिस्तान में अचानक से यह गड्ढा कैसे बन गया। तभी उसका साथी गड्ढे से बाहर आता है और कहता है कि मुझे बचा लो। वो आदमी डर जाता है। उसी टाइम पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके साथी को जमीन के अंदर खींच ले जाता है। यह देखकर वो आदमी डर के मारे भागने की कोशिश करता है। वो आदमी अपनी बाइक पर बैठता है, तभी वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर से अपना हाथ निकाल कर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे भी जमीन के अंदर खींच लेता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम दो सिंगर्स काओ और उसकी कज़न जेन को देखते हैं। वो दोनों एक क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। गाना खत्म होने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। काओ कहता है कि मैंने अपना पुराना बैंड छोड़ दिया है क्योंकि मेरे शो का आधा पैसा मेरा सीनियर ही रख लेता था। उनकी बातों के बीच में ही वहां नारकोटिक डिपार्टमेंट से पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो लोग क्लब में सबको छोड़कर सिर्फ काओ को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल काओ ने अपना बैंड छोड़ दिया था तो उसके सीनियर ने नारकोटिक डिपार्टमेंट के पुलिस वालों के साथ मिलकर काओ को ड्रग्स लेने के इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया था। खैर कुछ टाइम में काओ जमानत पर छूट जाता है। वो अपनी बहन जेन के पास वापस आ जाता है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी। तभी जेन को उसकी माँ का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। यह सुनकर काओ और जेन दोनों अपने गांव ग्रैंडफादर के फ्यूनरल के लिए जाते हैं और रास्ते में काओ अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। जब उसके ग्रैंडफादर ने उसे खुदाई करके रेगिस्तान में पानी ढूंढना और निकालना सिखाया था ताकि वो अपने गांव के लोगों की भलाई कर सके। खैर ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वो लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वहां फोन नाम की एक लड़की भी आती है। काओ और फोन दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे और अब फोन एक फेमस यूट्यूबर है। वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फोन काओ से नाराज होती है क्योंकि पिछले 10 सालों से काओ अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आया था, जबकि फोन हर साल उनसे मिलने के लिए आती थी। दरअसल काओ के ग्रैंडफादर हर किसी की मदद करते थे और एक दिन फोन के बचपन में उन्होंने फोन के पापा की भी मदद की थी। तब फोन के पापा ग्रैंडफादर को पिंजरे में बंद करके कुछ छिपकलियां गिफ्ट करते हैं। काओ उन पिंजरों को पकड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में काओ पिंजरा खोलकर छिपकलियों को आज़ाद कर देता है और फोन से कहता है कि हमें किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। काओ के इस बिहेवियर से फोन उसे पसंद करने लगती है और बचपन में इसी टाइम के बाद से उन दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। इधर प्रेजेंट में हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिन्हें शुरू में मॉन्स्टर यानी कि एक बड़ी सी छिपकली ने पकड़ा था और उन दोनों को अपनी गुफा के अंदर कैद करके रखा था। उन दोनों को होश आ जाता है और तभी मॉन्स्टर छिपकली भी वहां आ जाती है और वो दोनों को मार कर खा जाती है। इधर हम काओ को देखते हैं जो कि अपने फोन में फोन का यूट्यूब वीडियो देख रहा होता है और फोन अपने चैनल पर 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में एक कंपटीशन रखती है, जिसमें वो कहती है कि जो भी मेरे गांव के इस रेगिस्तान में सबसे पहले पानी ढूंढ कर निकालेगा उसे इनाम में बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। उसका अनाउंसमेंट सुनकर काओ अपनी बहन जेन के पास जाता है और जेन भी वीडियो देखने के बाद काओ से कहती है कि अगर हम यह कंपटीशन जीत जाते हैं तो तुम उन पैसों से अपना खुद का एल्बम रिकॉर्ड करवा सकते हो। इसके बाद काओ गांव से अपने एक दोस्त को भी अपने साथ में लेता है। फिर ग्रैंडफादर की गाड़ी और उनका सारा सामान लेकर उस जगह पर जाता है जहां से फोन ने कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन काओ देखता है कि ऑलरेडी वहां बहुत सारे प्रोफेशनल लोग आए हुए थे जिनका काम ही था खुदाई करके रेगिस्तान में
में पानी ढूंढना। और तभी वहाँ बॉस मी नाम का एक और लड़का भी आता है जो कि बहुत ही अमीर है और उसके पास ज़मीन के अंदर पानी ढूंढने के सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं। खैर, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सभी ग्रुप्स को एक नक्शा दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो आसपास के एरिया में पानी ढूंढ सकते हैं और पानी ढूंढने के बाद सिग्नल देने के लिए उन्हें एक फ्लेयर गन भी दी जाती है। इसके बाद फ़ोन भी फ्लेयर गन चलाकर इस कंपटीशन की शुरुआत कर देती है और सभी ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं में पानी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें से हम एक ग्रुप को देखते हैं जो पानी ढूंढते हुए काफ़ी आगे निकल जाते हैं और उन्हें उन दोनों आदमियों की बाइक मिल जाती है जिसे हमने शुरू में देखा था। वो दोनों बाइक स्टार्ट करके चलाना शुरू कर देते हैं कि तभी मॉन्स्टर छिपकली ज़मीन के अंदर से उनका पीछा करने लगती है। ये दोनों काफ़ी तेजी से बाइक भगाते हैं। मॉन्स्टर छिपकली भी होशियार थी, वो उनके सामने से ही ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है और ये दोनों उसी गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम काओ और उसके साथियों को देखते हैं। ये लोग भी पानी ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें जमीन पर कुछ प्लेट्स रखी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर काओ बताता है कि यह पानी ढूंढने की एक पुरानी तकनीक है। पुराने जमाने में लोग प्लेट्स को ऐसे ही उल्टा करके रख देते थे और अगर जमीन के अंदर पानी होता था तो प्लेट्स के नीचे भी पानी की बूंदें बन जाती थीं और प्लेट्स भी अपनी जगह से हिल जाते थे। तभी उनके सामने एक ग्रुप आ जाता है। उन लोगों ने ही प्लेट्स को उल्टा करके उस पर मंत्र लिख कर रखा था। वो आदमी काओ को बताता है कि अफवाह है कि इस इलाके में एक मॉन्स्टर रहता है और ये मंत्र उस मॉन्स्टर को हमसे दूर रखेगा। काओ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। शाम हो जाती है लेकिन काओ और उसके साथियों को पानी का कहीं कोई निशान ही नहीं मिलता। काओ अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी में बैठा होता है कि तभी गाड़ी के अंदर से उसे अपने ग्रैंडफादर का एक नक्शा मिल जाता है जो ग्रैंडफादर ने अपने एक्सपीरियंस से बनाया था। काओ उस नक्शे को अपने लेटेस्ट नक्शे से मिलान करता है तो पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने कुछ ऐसी जगहों पर भी पानी होने का निशान लगाया है जो कि लेटेस्ट नक्शे में नहीं है। यह देखकर काओ और उसके साथी अगले दिन उसी जगह पर जाकर पानी ढूंढने का प्लान करते हैं। रात हो जाती है। सारे ग्रुप्स के लोग वापस आ जाते हैं लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो अपने खुदाई वाली जगह पर ही रुका होता है। वो लोग छोटी छोटी छिपकलियों का शिकार करके खाने की तैयारी करते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी साइड में हल्का होने के लिए जाता है कि तभी वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ वहां आता है और उसका गला काट देता है। उसका सर उसके साथियों के सामने जाकर गिरता है। वो लोग डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और तभी वो मॉन्स्टर छिपकली उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो छिपकली कितनी बड़ी है और बहुत ही खतरनाक तरीके से ये छिपकली दोनों को अपना शिकार बना लेती है। इधर अगली सुबह फोन को उन तीनों आदमियों के गायब होने की खबर मिलती है। तब फोन डर के मारे अपने मैनेजर से कंपटीशन को बंद करने के लिए कहती है। यह सुनकर उसका मैनेजर साइड में जाता है और बॉस मी को कॉल करके बताता है कि फोन यह कंपटीशन बंद करना चाहती है, लेकिन बॉस मी कहता है कि यह कंपटीशन बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब मैं पानी ढूंढने के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। बॉस मी की धमकी से मैनेजर भी डर जाता है और फोन के पास वापस आकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद हारने के डर से वो लोग कंपटीशन छोड़कर भाग गए होंगे। फोन भी अपने मैनेजर की बात मानकर कंपटीशन को चालू रखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर का नक्शा लेकर काओ और उसके साथी एक गुफा के अंदर जाते हैं। ग्रैंडफादर के हिसाब से उस गुफा में एक झरना होना चाहिए था। अंदर उन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो दिखने में नेचुरल नहीं लगती, वो काफी गीली भी होती है। ये देखकर काओ कहता है कि शायद दीवार के उस तरफ पानी होगा, हमें यह दीवार तोड़नी चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह गुफा असल में मॉन्स्टर छिपकली का घर है। तभी वो मॉन्स्टर छिपकली भी वहां आ जाती है। वो काओ और जेन के सामने ही उनके दोस्त को पूरा निगल जाती है। ये देखकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और किसी तरह से खुद को बचाते हुए गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो लोग दौड़ते हुए बाकी लोगों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस जगह पर एक बड़ी सी मॉन्स्टर छिपकली है जो सबको निगल सकती है। उनकी बातें सुनकर कोई भी उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता और बॉस मी का एक साथी तो काऊ का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तभी जमीन के अंदर से मॉन्स्टर छिपकली वहां आकर बॉस मी के उसी आदमी को पकड़ लेती है
और उसे जमीन के अंदर लेकर चली जाती है। यह सब देखकर बचे हुए लोग भागने की कोशिश करते हैं और इस दौरान जेन ट्रक के केबिन में घुस जाती है, जहां खुद को बचाने के लिए बॉस मी ऑलरेडी घुस गया था, लेकिन फोन का मैनेजर बाहर ही रह जाता है और तभी छिपकली उसके पास आ जाती है और वो मैनेजर को एक ही झटके में पूरा निगल लेती है। यह सब देखकर काओ फोन को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। छिपकली उन दोनों का पीछा करती है और भागते भागते काओ और फोन दोनों एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। इधर पीछे से अपने भाई की जान बचाने के लिए जेन ट्रक का हॉर्न बजा देती है, जिसे सुनकर छिपकली ट्रक की तरफ मुड़ जाती है। जब छिपकली उनके पास आती है तब जेन और बॉस मी दोनों नीचे छिप जाते हैं, जिससे कि छिपकली उन्हें देख ही नहीं पाती और वहां से पीछे जाकर इनके ट्रक के ऊपर ही आराम करने लगती है। दूसरी तरफ फोन और काओ गुफा में इधर उधर भटकते हैं और जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों किसी ऐसी वैसी गुफा में नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर के घर में है। उन्हें गुफा के अंदर एक जगह पर उसी छिपकली के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और यहीं पर काओ अपने दोस्त को भी देखता है, जो कि अभी मरा नहीं था, लेकिन छिपकली ने उसे एक तरह से बंदी बनाकर रखा था। काओ उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन छिपकली ने उसके ऊपर जो कवर बनाया था वो बहुत ही मजबूत होता है। उसके साथ कई और लोग भी थे छिपकली ने जिनका शिकार करके उसी तरह से बंदी बनाया था, और ये सब देखकर काओ को जल्द ही समझ में आ जाता है कि वो छिपकली लोगों का शिकार करके अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। इधर बॉस मी और जेन दोनों ट्रक से बाहर निकलकर बॉस मी की दूसरी गाड़ी में बैठने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि छिपकली उनके ट्रक पर ही सो रही थी। जेन किसी तरह से ट्रक से बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। बॉस मी भी दूसरी गाड़ी में आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आहट से छिपकली की आंख खुल जाती है और वो बॉस मी को भी अपना शिकार बना लेती है और फिर उसे लेकर गुफा में आती है और बाकियों की तरह वो बॉस मी को भी कैद कर लेती है। दूसरी तरफ गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए काओ और फोन फिर से एक दीवार के पास पहुंचते हैं, जो कि बहुत गीली होती है, और ये देखकर फोन कहती है कि शायद इस दीवार के दूसरी तरफ पानी होगा, लेकिन छिपकली को पानी पसंद नहीं होता, तो पानी रोकने के लिए ही छिपकली ने यह दीवार बनाई होगी। इसके बाद वो दोनों किसी तरह से गुफा से बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक ग्रुप था जो जोर जोर से गाना बजा रहा होता है। ये दोनों उस ग्रुप के पास जाकर गाना बंद करवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर छिपकली है। दोनों की बातें सुनकर ग्रुप वाले उनका मजाक उड़ाते हैं कि तभी वो छिपकली उनके सामने आ जाती है और एक ही झटके में वो कई लोगों को अपना शिकार बना लेती है। इस बार वो फोन को भी अपना शिकार बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगती है और यह देखकर उस छिपकली को मारने के लिए काओ फ्लेयर गन चला देता है, लेकिन छिपकली जमीन के अंदर चली जाती है। फ्लेयर शॉट देखकर बाकी ग्रुप्स के लोग और जेन भी बचे हुए लोगों को लेकर वहां आ जाती है और फिर काओ उन लोगों को सब कुछ बताता है। फिर उनके साथ मिलकर सबको बचाने का एक प्लान बनाता है। वो लोग एक गड्ढे के चारों तरफ जाल बिछाकर जोर जोर से गाना बजाते हैं और आवाज सुनकर छिपकली उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। तब ये लोग छिपकली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपकली बहुत ही ताकतवर थी। इनका प्लान फेल हो जाता है और छिपकली गुफा के अंदर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ जेन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर जाती है और वो लोग पानी वाली दीवार पर एक्सप्लोजिव्स लगा देते हैं और फिर गुफा के अंदर से बाकी लोगों को बचाकर बाहर आने लगते हैं। लेकिन बॉस मी बाकियों का साथ छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है और उसे बचाने के लिए फोन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जेन सबको लेकर गुफा से बाहर आ जाती है, लेकिन सब लोगों में फोन को न देखकर काओ एक्सप्लोजिव्स का रिमोट लेता है और गुफा के अंदर फोन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर गुफा के अंदर फोन बॉस मी को ढूंढ लेती है। वो दोनों वापस आने लगते हैं कि तभी छिपकली उनके सामने आ जाती है और छिपकली को देखते ही बॉस मी खुद की जान बचाते हुए वहां से अकेले ही भाग जाता है। इसके बाद छिपकली फोन के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी वहां काओ आ जाता है। वो छलांग लगाकर छिपकली के ऊपर चढ़ जाता है, उसके सर पर हमला करता है, लेकिन छिपकली बहुत ही ताकतवर थी। वो उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। इसी बीच में छिपकली फोन को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। यह देखकर काओ उसकी गर्दन पर फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिससे कि
छिपकली का ध्यान भटक जाता है और फोन को लेकर काओ वहां से भागने लगता है और फिर रिमोट का बटन भी दबा देता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है। वो दीवार टूट जाती है। दीवार टूटने से पूरे गुफा के अंदर पानी भरने लगता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है और वो छिपकली भी पानी के अंदर ही बहकर मर जाती है। लेकिन पानी के बहाव से बचते हुए काओ और फोन दोनों सही समय पर गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर जेन और काओ का दोस्त भी होता है और तभी वहां कई जगहों पर जमीन के अंदर से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये चारों खुशी में उस पानी के अंदर नहाना शुरू कर देते हैं। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि बॉस मी किसी तरह से खुद को बचाते हुए एक गड्ढे से बाहर निकलता है, लेकिन अब उसके हाथ में उसी छिपकली का एक बड़ा सा अंडा होता है और बॉस मी उस अंडे को देखकर हंस रहा होता है। इसका मतलब है कि अभी भी पूरी तरह से उस छिपकली का खात्मा नहीं हुआ है। लेकिन यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।